इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी साधनाएं यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादि साधक का स्वयं का अनुभव है और गुरुजनों से प्राप्त ज्ञान है। यदि आप बिना किसी योग्य गुरु के निर्देशन में साधना करते हैं तो उससे होने वाले प्रभाव एवं दुष्प्रभाव के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मैं और मेरा चैनल इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आज मैं एक फिर साधना लेकर के आया हूँ जो भगवती स्वप्नेश्वरी देवी का साधना है और यह साधना मंत्रात्मक साधना है और जो साधना है स्वप्नेश्वरी सिद्ध यंत्र की है। इसमें जो भी भूमिका होगी स्वप्नेश्वरी साधना की, जो भी साधना है विधान है, ये केवल यंत्र पर है। इस स्वप्नेश्वरी देवी का जो सिद्ध यंत्र है इसे सिद्ध किया जाता है, बनाया जाता है भोजपत्र पे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ इससे क्या क्या लाभ होता है, आप इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं। देखिए, हर एक व्यक्ति संसार में सोता ज़रूर है, तो हमारा आधा जीवन तो सोने में ही चला जाता है। तो क्यों न इस सोने वाले समय में कुछ हम सदुपयोग करें। तो ऐसी शक्तियां हैं, ऐसी सिद्धियां हैं, अगर मनुष्य उसे कर ले तो उसका प्रयोग करके अपने जीवन में आने वाली दुर्घटना या अच्छा या बुरा कुछ ऐसा कार्य हो जिसके बारे में हमें न पता हो, स्वप्न के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह मूल रूप से स्वप्नेश्वरी यंत्र की साधना है जो मैं अभी देने वाला हूँ। इस साधना से आप किसी भी प्रकार का प्रश्न उत्तर आप जान सकते हैं। आपके दिमाग में आया कि इसके यहाँ इसके साथ व्यापार करने से हमें लाभ होगा कि हानि होगी, आप इसके माध्यम से जान सकते हैं। भूत प्रेत है, शरीर में एक बीमारी है, घर में इतनी कलह परेशानी समस्याएं कैसे क्या है, मतलब कोई भी प्रश्न हो सकता है। कोई भी ऐसा प्रश्न हो जिसका आप उत्तर नहीं निकाल पा रहे हों, इस स्वप्नेश्वरी के माध्यम से आप उस प्रश्न को जान सकते हैं, उत्तर प्राप्त कर सकते हैं कि कौन सी नौकरी करें, व्यापार हमें कब शुरू करना चाहिए, कब नौकरी मिलेगी हमें, हम पढ़ाई में परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे कि नहीं होंगे, कोई भी कार्य हो उसमें सफलता मिलेगी कि नहीं, ये आप जान सकते हैं स्वप्नेश्वरी साधना से। यह स्वप्नेश्वरी साधना मूल रूप से 2 रूपों में है। पहला तो इसे आप 5 दिन में सिद्ध कर सकते हैं, दूसरा 21 दिन टाइम लगता है। लेकिन जो 5 दिन का है उसमें स्वप्नेश्वरी सिद्ध यंत्र को सिद्ध गुरु से लेकर के उस पर कुछ प्रयोग किया जाएगा, उसे जागृत करके कोई दे दे आपको, तब आप उस यंत्र को ले करके अगर साधना करेंगे तो 5 दिन में कर सकते हैं। और यदि यंत्र की केवल प्राण प्रतिष्ठा करके आपको दिया जाएगा तो आप 21 दिन आपको साधना करनी होगी। नहीं तो केवल 5 दिन में भी आप किसी भी प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं सिद्धि मिलने के बाद। इसमें सामग्री केवल एक स्वप्नेश्वरी यंत्र की लगनी है। जो स्वप्नेश्वरी यंत्र है वो ताबीज के रूप में हो, और दूसरा एक हकीक की माला हो, पीला आसन हो और पीला वस्त्र हो। बस छोटी मोटी और सामग्रियां हैं जैसे घी का दीपक हो, बस इतने ही लगना है। और उस यंत्र को रख करके कैसे मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, रात्रि में करके सो जाना है। इस साधना को आप अपने चारपाई पर भी बैठ के कर सकते हैं अगर करना चाहें, और सिरहाने अपना यंत्र और माला सिरहाने रख कर के सो जाएं। ये साधना आपको 21 दिन करनी है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और नहीं तो आप अपने पूजा कक्ष में यंत्र को सामने स्थापित करिए, एक घी का दीपक जलाइए और अपने जो मंत्र दिया जाएगा उसका आपको 21 दिन में 1.25 लाख जप करना है, या 51 माला डेली करके 21 दिन तक आप कर दीजिए। लास्ट दिन आप केवल 11 माला हवन कर दीजिए। कुछ सामग्रियां हैं, विशेष सामग्री ज़्यादा नहीं है, बस बाज़ार से आप दशांग वगैरह ले लें
और उसमें थोड़ा काला तिल, जौ, चावल, घी, ये सब मिला करके आप आहुति दें, हवन कर लें, उससे भी लाभ मिल जाएगा। या केवल आप घृत की आहुति दे करके भी आप ऊर्जा बना सकते हैं। लास्ट में अगर ये सब ना इकट्ठा हो पाए तो आप केवल घृत की आहुति दे दें 11 माला, उससे भी सिद्धि मिल जाती है। इस प्रकार से आप साधना कर सकते हैं। देवी की, भगवती स्वप्नेश्वरी की साधना है और इससे आप किसी भी प्रश्न का उत्तर अपने स्वप्न में आप प्राप्त कर लें। आप जब 21 दिन की साधना कर लें, बाद में उस यंत्र को पीले वस्त्र में लपेट करके अपने पूजा स्थान में रख दें। जब रात को आपको कोई प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा हो, जानना है, तो रात्रि में सोते वक्त बस उस यंत्र को हाथ में लेंगे और 21 बार स्वप्नेश्वरी मंत्र को पढ़ करके और एक कागज़ पे अपना प्रश्न लिख करके यंत्र में लपेट करके नीचे सिरहाने रख करके सो जाएंगे और एक कलम और कापी आप साथ में रखेंगे। आपको स्वप्न में रात्रि में प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा और जैसे ही उत्तर प्राप्त होगा आपकी आँख खुल जाएगी। आँख खुलते ही आप अपना उत्तर लिख लीजिए। ये मत सोचिए कि चलो सुबह तक मुझे याद रहेगा। जैसे ही आप सोएंगे दोबारा आप भूल जाएंगे क्या उत्तर मिला था, तो इसलिए तुरंत लिख लेना चाहिए। इस तरीके से आप कोई भी प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं इस साधना से। और इसमें मेन भूमिका यंत्र की ही है और इसे आप 21 दिन में सिद्धि कर लें अपने हिसाब से, या मेरे द्वारा प्राप्त जो मैं यंत्र आपको दूंगा सिद्ध करके, तो आपका समय बचेगा। केवल 5 दिन में आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो अलग प्रक्रिया है मैं खुद करके दूंगा तब हो पाएगा। इस तरीके से आप कर लें और इससे आप बहुत ज़्यादा किसी भी प्रश्न का उत्तर अपने लिए भी, अपने रिश्तेदार के लिए, परिवार के लिए, कोई भी संकट हो, कोई भी बाधा हो जो समझ में ना आ रही हो, इससे उत्तर प्राप्त कर सकते हैं आप। और लॉटरी खेलने वाले, सट्टा खेलने वाले और भी जो शेयर मार्केट वाले हैं, ऐसे लोग भी इसके द्वारा अपने किसी भी प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। सट्टे का नंबर, लॉटरी का नंबर या जो भी कुछ होता है, जुआ, सब कुछ इसके माध्यम से आप जान सकते हो। आपका ये शक्ति मार्गदर्शन करेगी स्वप्न में और लाभ मिलेगा। तो आप इस साधना को कर सकते हैं। मैं यंत्र तो मैं खुद बना के दूंगा और बनाने की जो कार्य है बड़ा पेचीदा है, तो मैं खुद करके देता हूँ। और माला, यंत्र और माला साथ में मैं जागृत करके ही दूंगा और उसके साथ में विधान भी आपको बता दिया जाएगा। इसको आप शुरू कब करेंगे? किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं, या पुख्य नक्षत्र हो, रवि पुख्य हो, गुरु पुख्य योग हो, या फिर सर्वार सिद्धि योग हो, दीपावली हो, होली हो, ग्रहण हो। इस तरीके से आप इस साधना को शुरू कर सकते हैं और दीपावली पर अगर किया जाए तो जल्दी ही सफलता मिल जाती है। आप इस साधना को करके अपने प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं। यंत्र कैसे निर्माण किया जाता है, कैसे उसे जागृत किया जाता है, यह अलग प्रक्रिया है। इसे मैं स्वयं करके देता हूँ। जो इसको साधना करना चाहता है वह मुझसे संपर्क कर सकता है। मैं आगे की जानकारी उसे दूंगा और सारी साधना भी करवाऊंगा। इससे कैसे लाभ मिलेगा, कैसे जवाब मिलेगा, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आपको अगर यह साधना चाहिए तो आप में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।